पर कोई एक्शन नहीं होता, आपदा प्रबंधन वाले केस नहीं करते, जबकि वो बोल जाते हैं कि आप मास्क मत पहनिए, आपको कुछ नहीं होगा। तो क्या किया तो क्या आपको उन्होंने धमकाया भी कि हम तुम्हारे पास 1 घंटा में आते हैं, तो क्या आपको इसमें अपना जान का भी खतरा लग रहा है? बिल्कुल सर, मैंने कहा ना, डायनेमिक मुख्यमंत्री के चहेते विधायक है, और विधायक नहीं, वो तो अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री से भी ऊपर मानते हैं। बार बार उनका बयान भी सुन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक मंत्री की तरह ट्रीट करते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। बहुत बड़े जो डायनेमिक मुख्यमंत्री अभी वो बोलते हैं बार बार, डायनेमिक मुख्यमंत्री के चहेते विधायक हैं, तो वैसे बार बार पूछ भी रहा हूँ उसमें कि मेरी बहन बेटी आपकी बहन बेटी नहीं होगी क्या, और वो उसका जवाब नहीं देते हैं। इससे उनकी मानसिकता दरसती है कि केवल अपना घर को ही वो अपना मान रहे हैं। जैसा कि पत्रकार एक है, आपको भी अभी ज्ञात होगा, अभी कुछ दिन पहले ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम मोराबादी में हो रहा था, तो कांग्रेस के एक अध्यक्ष थे जो कि पत्रकार के साथ भी, लेडीज पत्रकार के साथ भी बदसलूकी किए थे, महिला पत्रकार के साथ में उन्होंने शौचालय तक चलने का बात किया था। और जिस पार्टी से आते हैं वहाँ पर पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी जी बोलती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और ये लोग लड़कियों के प्रति क्या सम्मान कर रहे हैं वहाँ के विधायक, ये सोची जा सकती है। और महिलाओं के प्रति उनके दिल में सम्मान नहीं अगर रहता, तो झारखंड किसान राफिया नाच के बारे में भी उन्होंने बहुत पहले एक टिप्पणी की थी। हमने कॉल किया, उन्होंने एक, चूँकि वो उल फिजुल बातें करते रहते हैं, एड़ा बन के पेड़ा खाने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड बिहार। इस वक्त हम मौजूद है झारखंड की राजधानी रांची में। हालांकि 2 ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ऑडियो जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी का है, और रांची के बीजेपी के कार्यकर्ता महावीर सिंह जो जामताड़ा के विधायक है, उनका एक बयान आया था कि हम जो सड़क है, जामताड़ा की जो सड़क है, हम उसको कंगना रनावत की गाल की तरह बनाएंगे। इसी तरह ये ऑडियो महावीर सिंह जी तक पहुंची। उन्होंने इरफान अंसारी जी को कॉल किया, उन्होंने कहा कि भाभी की गाल जैसी सड़क बनाइए। तो इसी बात को लेकर इरफान अंसारी को मिर्ची लगी, और उन्होंने दोबारा कॉल करके इनको क्या क्या कहा, हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सबसे पहले तो अपना पूरा परिचय दें। जी, मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। सर, वो जिस पहला दिन आपने कॉल किया जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी को, और आपने क्या कहा? जी, ये बात है 14 जनवरी की। उस दिन हमने कॉल किया, उन्होंने एक, चूँकि वो उल फिजुल बातें करते रहते हैं, एड़ा बन के पेड़ा खाने का काम करते हैं, तो उन्होंने कंगना रनौत जी को लेकर के एक भद्दी टिप्पणी की थी, जो कि मतलब कोई भी सभ्य आदमी बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। तो उसी के को लेकर के मैंने उन्हें कॉल किया, कॉल करके, और उस ऑडियो में सुन सकते हैं जो कि अभी वायरल हुआ है। जब मैं कंगना रनौत जी वाला बात दोहराता हूं तो उनको ठहाका हंसी आती है, लेकिन जब बात मैं भाभी को लेकर के करता हूं तो उनकी हंसी फूर हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने घर की बहू बेटी को केवल वो बहू बेटी मानते हैं, और बहू बेटियों को वो अपनी बेटी या बहू नहीं मानते हैं। वो कॉल में भी वो बताए हैं जैसा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जनता को केवल वो मूर्ख बनाने का काम करते हैं, और महिलाओं के प्रति उनके दिल में सम्मान नहीं अगर रहता, तो झारखंड किसान राफिया नाच के बारे में भी उन्होंने बहुत पहले एक टिप्पणी की थी। आप वो भी सुन सकते हैं, और वो केस अभी हाईकोर्ट में चल ही रहा है। और ये दूसरा बयान है उनका। वो सोचते हैं कि मैं ऐसी उल फिजुल की बातें करके और मीडिया में बना रहूं, क्योंकि ये लोग काम तो करते नहीं हैं, और जिस पार्टी से आते हैं वहाँ पर पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी जी बोलती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और ये लोग लड़कियों के प्रति क्या सम्मान कर रहे हैं वहाँ के विधायक, ये सोची जा सकती है। ये कोई पहली दफ़ा बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र चाल यही है। जैसा कि पत्रकार एक है, आपको भी अभी ज्ञात होगा, अभी कुछ दिन पहले ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम मोराबादी में हो रहा था, तो कांग्रेस के एक अध्यक्ष थे जो कि पत्रकार के साथ भी, लेडीज पत्रकार के साथ भी बदसलूकी किए थे, महिला पत्रकार के साथ पे उन्होंने शौचालय तक चलने का बात किया था। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसी मानसिकता वाले लोग हैं। तो हम जो भी हो, चाहे मैं ये नहीं कहता कि केवल इरफान अंसारी, ये दायित्व तो बनता है आज के युवाओं का। और चूंकि ये केवल कंगना रनौत जी की बात नहीं है, ये बात है
देश की सभी महिलाओं के सम्मान के लिए कि कोई भी अगर ऐसी उल फिजुल बातें करता है तो चूंकि हम सुनते हैं, चुप रहते हैं, इसलिए इन लोगों का मनोबल बढ़ता है। आप उस बात का काट करिए, तभी हम, आप और हमारी बहनें सुरक्षित रह पाएंगी। सर, उन्होंने आपसे एक यह भी बात कहा था ऑडियो के माध्यम से कि क्या वो आपकी माँ है, क्या आपकी वो बहन है, क्या आपकी वो बेटी है, इस पे क्या कहेंगे? जी, मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं बार बार पूछ भी रहा हूँ उसमें कि मेरी बहन बेटी आपकी बहन बेटी नहीं होगी क्या? और वो उसका जवाब नहीं देते हैं। इससे उनकी मानसिकता दरसती है कि केवल अपना घर को ही वो अपना मान रहे हैं। तो फिर अतिशयोक्ति होती है कि वो जनता को अपना कैसे मान रहे होंगे? जामताड़ा जिला के जनता को भी वो बुद्धू बना रहे हैं। और चूंकि वो सरकार के बहुत बड़े जो डायनेमिक मुख्यमंत्री, अभी वो बोलते हैं बार बार, डायनेमिक मुख्यमंत्री के चहेते विधायक हैं, तो वैसे में झारखंड की छवि खराब कर रहे हैं वो। सर, उन्होंने आपको भी बहुत अभद्र तरीक़ा से कहा, गाली भी दिया, तो इस पे आप क्या करेंगे? इस पे तो आपकी छवि में भी दाग लगती है। क्या आप उन पे, जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले किया कि नगड़ी थाना में हमने FIR किया है? देखिए सर, इससे उनके चाल चरित्र का पता चलता है, इससे उनके संस्कारों का पता चलता है। शायद बचपन में नैतिक शिक्षा का पुस्तक वो नहीं पढ़े थे, लेकिन हमारे माँ बाप ने जिस स्कूल में पढ़ाया था वहाँ पर पढ़ाया गया है। वो चूँकि रसिया से पढ़ के आए हैं तो वहाँ पर नैतिक शिक्षा का बुक नहीं मिला होगा उनको। तो वो जो गालियाँ दिए हैं, मैं कहीं पे भी अभद्र भाषा का यूज नहीं किया हूँ, क्योंकि ये मेरे पार्टी का संस्कार ही नहीं है। ये मेरे रगों में ऐसा खून ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी माँ भी मेरी माँ है, उनकी बहन भी मेरी बहन है। मैं भाभी इसलिए बोला क्योंकि देवर और भाभी का रिश्ता ही नोक झोंक का होता है, और वो मेरे बड़े भाई की तरह है, इसलिए मैंने भाभी को इंगित किया। अब उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ? तो मैंने चूँकि केस दर्ज कराया है नगड़ी थाने में, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय राज्यपाल महोदय को और SSP महोदय को मैंने दिया है। अब आगे देखते हैं कि उन पर क्या कार्रवाई होती है, और चूँकि मेरे जान को खतरा है इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा का गुहार भी लगाया है। सर, आगे आप क्या, जैसे कि आपने कहा उसमें FIR किया गया, तो क्या आपको उन्होंने धमकाया भी कि हम तुम्हारे पास 1 घंटा में आते हैं, तो क्या आपको इसमें अपना जान का भी खतरा लग रहा है? बिल्कुल सर, मैंने कहा ना, डायनेमिक मुख्यमंत्री के चहेते विधायक है, और विधायक नहीं, वो तो अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री से भी ऊपर मानते हैं। बार बार उनका बयान भी सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक मंत्री की तरह ट्रीट करते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। आपदा प्रबंधन वाले केस नहीं करते, जबकि वो बोल जाते हैं कि आप मास्क मत पहनिए, आपको कुछ नहीं होगा। तो वैसे आदमी से मुझे डर तो लगेगा सर, जो आदमी बोल रहा है कि 1 घंटे में पहुंचकर तुमको अभी हम मारेंगे, तू हमको जानता नहीं हम कौन है, और भी गंदी गंदी गालियाँ देता है, तो मुझे डर तो है सर अपने जान का। अभी हमारे साथ जुड़े थे महावीर सिंह जी, जो रांची के BJP के कार्यकर्ता है। इन्होंने कहा कि मुझे अपनी जान की भी खतरा है। अब प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करती है आखिर? हालांकि वो माननीय विधायक है, उन्होंने उन पे FIR दर्ज कराया नगड़ी थाना पे, और आगे की क्या रणनीति है, आगे क्या होती है, हम आपको लगातार हमारे तमाम खबरों के साथ जुड़े हुए रहिए। आपको लगातार हर तमाम खबर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं विवेक कुमार।